ऐसे करके जा सकता है। लेकिन मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि अभी जो एक घर टिका हुआ है ना, ये सब कुछ इन्हीं की वजह से कि मतलब। गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग आए हैं अपने पुराने घर पे, मतलब अपने घर पे। वहाँ पे तो हम रेंट पे रहते हैं ना, तो आज हम कर रहे हैं यहाँ की सफाई। कुछ तो प्लान यही है और मम्मी पापा सफाई कर रहे हैं। तो और ये बैठी मेरी बहन, ये रही मम्मी और ये रही पापा। और धूप में पता नहीं ऊपर क्या करने गया है, मेरा भाई ऊपर गया है। और ये एक कमरा है गाइस, पता है यहाँ पे ना पहले एक बेड ऐसे रहता था, एक बेड ऐसे रहता था। पहले मैं इधर कमरे में रहते थे और इधर पीछे वाले कमरे में हमारी अलमारियाँ वगैरह होती थी। और ये गाइस ये पता है बहुत पुराने लगे हुए हैं, मेरे को भी नहीं पता, पापा के टाइम से लगे हुए जब पापा छोटे थे। और जब हम छोटे थे ना तो यहाँ पे एक टेबल थी जिसके ऊपर टीवी रखा हुआ था। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे तो टीवी था, वो बॉक्स वाला जो होता है, हम यहाँ पे जाते थे और फिर यहाँ पे बैठे रहते थे हमारे बंदर की तरह चढ़ के। लेकिन गाइस हमारे घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। वो देखो ऊपर हम हाथ आर पार भी निकाल सकते हैं, हमारी उंगली उधर से जा सकते हैं। रुको मैं आपको उस कमरे में जाकर दिखाती हूँ। मम्मी देखो इसे मारो, ये क्या है मम्मी, मारो इसे। कान में घुसने वाला क्या बोलते हैं, कान खजूरा हट ना, कान खजूरा दूसरा होता है जिसको बहुत सारे पैर होते हैं, तो इसके कौन से 4 पैर थे। और गाइस देखो ये हमारा दूसरा वाला कमरा है, पीछे बड़ा वाला कमरा। यहाँ पे मम्मी की अलमारी होती थी जो हमारे उधर वाले घर पे है, यहाँ पापा की अलमारी, यहाँ हमारे ये वाली, यहाँ पे हमारे पास 2 सिंदूक है। ये वाली जो सिंदूक है वो वहाँ पे होती थी, और वो वाली दिखा दी, चुप हो जाओ। और ये वाली जो अलमारी है हम तीनों की हुआ करती थी। और गाइस देखो, हाँ रुक जाओ। और जो मैंने आपको उस कमरे में दिखाया था दराड़, तो ये इस कमरे में आ रहे हैं, मैं आपको इसके ऊपर चढ़ के बताती हूँ। देखो गाइस, मतलब हाथ ऐसे करके जा सकता है। मैं दिख रहा है, मतलब पूरा दिख नहीं पा रहा क्योंकि उस कमरे में अंधेरा है। देखो गाइस यहाँ सिंदूक वगैरह है, ये पीछे वाला कमरा है। जब मैंने लास्ट टाइम दूसरी आईडी पे ब्लॉग डाला था वो आईडी मेरी बंद हो गई है, तब ये वाले कमरे को ताला लग रहा था। अभी मम्मी पापा आए तो मैंने सोचा दिखा दूँ। अभी तो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये दोनों जाओ। हाँ बोलिए साहब। मैं तो ऐसी आ गई थी बस। देखो हमारी अलमारी बेचारी देखो कैसे गल गई, क्योंकि जो हमारी छत है ना, ये जो हमारी छत है इसमें से पानी आता है नीचे। हमारी ये छत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है गाइस, तो इस वजह से यहाँ पे जितने भी कपड़े तो सारे ख़राब हो गए। देखो ऐसे से पूरे में जंग लग गए। इसमें कुछ है क्या, खुल भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। और देखो वहाँ पे कैसा हो रहा है, ये सब कुछ गल चुका है। मेरा ड्रीम है कि जब मतलब मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊँ, बड़े हो गए, तो मैं सब कुछ ठीक करूँ, बट अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी मैं खुद ही छोटी सी हूँ। देखो पूरी ईंट, ये तो तब से जब मैं छोटी सी थी। ऐसा है हमारा घर कुछ। लेकिन फिर हम लोगों को लगा कि अब हम इस घर में सुरक्षित नहीं हैं। 3-4 साल पहले, हाँ ये मेरी पुरानी साइकिल है, ये मेरी पहली साइकिल है। पता है इन लोगों ने मार मार के ये भी गल गई, इसका ये भी टूट गया। ये मेरी पहली साइकिल थी, बेचारी बहुत बेकार हो गई। और ये हमारी अलमारी ऐसे टूट गई है, ये सब कुछ पानी की वजह से हुआ है। देखो ऐसे कर्व हो गई है, ये नीचे को सरक गया है सब कुछ, ये नीचे बैठ गई है, ये सब कुछ छत में जो सीलन है ना, पानी आता है। कोई बात नहीं, पड़ा रहने दे। बस यही है कुछ गाइस, होता है ना, पूरा ख़राब है। ऊपर छत पे है ना बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो उधर गई। अभी इस वाले कमरे में चलते हैं। मम्मी पापा लड़ रहे हैं ऐसे ही काम करते करते। गाइस देखो यहाँ पे ये जो वाला जो कमरा है ना, ये वाला मेरे मामा का कमरा हुआ करता था।
अब जिस कमरे में आज के लिए हमने शूट करी है वो कमरा मेरे मामा का है। मतलब मेरे मामा हमारे साथ ही रहते हैं। मेरी मम्मी कुछ शादी के सालों के बाद ही वो आ गए थे, जब वो मेरी उम्र हो गई तब वो आए थे हमारे पास। तो तब से वो हमारे साथ ही रहते हैं क्योंकि उनकी जॉब है वहाँ पे। और ये कमरा उनका हुआ करता था उस टाइम पे। इसके बाद वाला हमारा हुआ करता है जब हम छोटे छोटे थे, मम्मी पापा हम लोग। और जो पीछे वाला है वहाँ पे हमारा सारा सामान रहा करता था। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारा किचन कहाँ था, जहाँ पे लकड़ियाँ खड़ी हैं गाइस। यहाँ पे मेरी मम्मी बैठती थी, यहाँ पे एक स्लिप होता था, देखो ईंट के निशान अभी भी हैं। यहाँ पे एक स्लिप होता था, उसके ऊपर गैस रखी होती थी और यहाँ पे कुछ मिर्च मसाले के डब्बे होते थे। यहाँ पे मेरी मम्मी खाना बनाती। चल गाइस, गाय आ गई गाय। और फिर गाइस कुछ सालों बाद क्या हुआ कि मतलब हमारा जो वॉशरूम था वो ऊपर था। फिर कुछ सालों बाद क्या हुआ कि मतलब उस दिन बहुत तेज बारिश आ रही थी और बारिश आ रही थी तो फिर पता नहीं कैसे, लेकिन वो तूफान इतनी तेज़ था कि वो जो वॉशरूम उधर की साइड था ऊपर उधर, वहाँ से वो नीचे गली में आके पड़ गया। को मैं आपको दिखाता हूँ। फिर हमारे को यहाँ पे बनाना पड़ा, देखो वो जो टूटा हुआ है ना पूरा, वहाँ से वो यहाँ पे गिर गया पूरा। फिर हमारे को यहाँ से नीचे दिखाना पड़ा। लेकिन ये राइट नहीं वो क्या सबसे बड़ा कमरा वो है ना, ये वाला बीच वाला कमरा हमारा थोड़ा छोटा है मेरे हिसाब से। सबसे बड़े वाला तो वही है ना, तेरे को दिख नहीं रहा है क्या? देख सबसे छोटा ये है, ठीक है। पर हम जब नहा रहे थे ना बहुत पता क्यों कितना बड़ा लगता था। तब हम भी तो छोटे थे ना, अब हमारी हाइट बढ़ रही है तब हमारे को सब छोटा छोटा लग रहा है। गाइस देखो ये ऐसे है ना, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे और ऐसे नीचे गिर जाता है। मतलब गाइस बस ऐसा हो जाए कि मतलब यूट्यूब की तरफ से कुछ हो जाए बस। और फिर हमने घर को रेनोवेट वगैरह करवा लिया और फिर हम लोग इधर वापस शिफ्ट हो गए ले। और ऐसे ये दरवाज़ा कितना पुराने ज़माने का है, ये हिलता भी नहीं है, ऐसे भी नहीं होता, ऐसे पीछे भी नहीं होता, इसको भी जंग लग गया। मैंने आपको बताया ना पानी आता है इस वजह से। देखो ये हमारा डॉग हाउस है, ये ऐसी पापा अपने दोस्त से ले आए थे, सब पानी की वजह से गल गया, सब पानी की वजह से। और गाइस देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये मेरे परदादा परदादी। गाइस इनकी फ़ोटो हम कभी नहीं लेके जाते वहाँ से, हम इनकी फ़ोटो यहीं पे रहने देते हैं। मैंने बोला भी था कि ये पानी से ख़राब हो जाएगी, इसको यहीं रहने देते, नहीं लेके चलते हैं अपने जहाँ पे अब हम रह रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे नहीं रहने देते क्योंकि अब पानी आता है तो वो भी गल जाएगी, जैसे वो सब कुछ गल रहा है। बट वो पहले से ऐसी फ़ोटो है, उस पर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ है, थोड़ा पानी पीछे हो गया है, थोड़ी सी गल गई है वो। लेकिन मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि अभी जो एक घर टिका हुआ है ना, ये सब कुछ इन्हीं की वजह से, कि मतलब ये घर जो है वो मतलब गिरा नहीं है अभी तक, ऐसे ही पूरा खड़ा हुआ है। इसके पीछे हमारे परदादा परदादी कहाँ थे, क्योंकि मेरे पापा बचपन से एक चीज़ और दिखाएं तो बीच में गाइस अब लाइट भी आ गई है। निकाल के देगा। देखो ये मैडम जी यहाँ चढ़ के बैठी हैं। और पता है गाइस आज है ना हमने एक वीडियो करी है, वो छोटी बहन और बड़ी बहन की वजह से, सॉरी, वो कुछ कॉमेडी वीडियो टाइप में था, तो मैंने कल भी शूट करी थी और कल भी डाली थी। बट है ना वो मेरा कुछ मिस्टेक हो गया। सच बताऊँ तो मैंने ना छोटी बेटी को छोटा बहन करके कुछ लिखा था, आई लगाना बोल के, तो फिर वो मैंने डिलीट कर दिया और फिर से डाली, तो उसका वैसा रिस्पॉन्स नहीं आया जैसा पहले आया था। लेकिन है ना आज जो हमने बनाई है उसको एडिट करना बाकी है और बाकी वो शाम तक आ जाएगी। और ये वाला जो ब्लॉग है उससे पहले तो आ गई होगी, तो बस और अभी तो ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर घर जाए तो आपको सब कुछ दिखाऊंगी, अगर ब्लॉग बने आगे तो। वैसे तो अभी तो यही है कि साफ़ सफाई चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे एक वो है ये वाली, इसकी कहानी बताऊँ, मेरे घर में कहानी फिर से गाइस वही कान खजूरा कान जो भी बोलते हैं, इसकी कहानी बताऊँ गाइस। एक टाइम पे न्यूज़ में नहीं आने लग गया था, हम तब इस वाले कमरे में सोते थे, बड़े वाले में।
एक टाइम पे तुली नहीं आया था, वो चुड़ैल घूमती है रात को, न्यूज़ में भी आया था। नहीं, बालवई से पहले जब और छोड़े तो न्यूज़ में भी आया था चुड़ैल घूमना, पता नहीं क्या। तो यहाँ पे ना हमने ना एक गत्ता लगा दिया था और उसको ना बस सील पैक कर दिया था। इसको मतलब कोई भी चुड़ैल है तो इधर से नहीं। हम बहुत करामाती थे और अभी भी करामाती तक करते रहते हैं। देखो हमारी कैसे दिखती है। हाँ इसके ऊपर का दिखाऊंगा। क्या ऊपर टांड है, ऊपर सब कुछ बेकार हुआ पड़ा है। ये देखो ऊपर का। नहीं बेकार है, इसको फेंक दीजिए। हो गया दिखा दिए ले। इसका लॉक भी टूटा पड़ा है। लॉक की क्या जरूरत है? गाइस हमारी ड्रीम है कि हम अपने घर में वापस आ जाए और फिर क्या करेंगे कि इस वाले कमरे में यहाँ सामने मंदिर बनाएंगे। और अतुलिया का प्लान है कि हम यहाँ पे अपना बेड लगाएंगे, अतुलिया और मैं इस कमरे में रहेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा प्लान है कुछ ऐसे ही, हम भी यहीं रह लेंगे। ठीक है, उस वाले कमरे को अच्छे से सफ़ेदी वफ़ेदी करवाएंगे और मम्मी की जो जहाँ पे मम्मी पहले रोटी बनाती थी वहाँ पे स्लिप डलवाएंगे, किचन बनाएंगे। लेकिन वो तब कुछ सभी पूरा हो पाएगा जब हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। देखो ये कैसे चढ़ गया, हम भी पहले हम ऐसे चढ़ते थे। यहाँ आगे कितनी सारी याद आती है। हम है ना मतलब कोशिश करते थे कि ना इस पे चढ़ते हैं, वहाँ से यहाँ चढ़ेंगे, वहाँ से यहाँ चढ़ के बैठ जाएंगे इसके ऊपर। लेकिन गाइस ये भी देखो लकड़ी का बना हुआ है, सब कुछ पुराना है, बहुत पुराना है गाइस, बहुत ज़्यादा। हाँ मतलब जब हमारे परदादा थे तब का है ये। यहाँ पे कितने सारे मकान के दरवाजे। गाइस हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें है। बस ये है कि घर नहीं है तो हम उन्हें शो नहीं कर पा रहे, लगा नहीं पा रहे। बस ये है अगर घर में आ जाए अपने सब कुछ ठीक हो जाए तो हम उसे अपने घर में भी लगाएं। बाकी ऐसा घर तो किसी का नहीं होगा। देखो ये क्या है? कुछ होगा लग रही। ये देखो पेपर कैसे चिपक गया है पानी में, ऐसे सोफा लाए हाथ में पकड़ते ऐसे गिर जा रहा है। सोफा हमारे यहाँ पे लगा होता था, अब वो हमने तोड़ दिया। हाँ वो सोफा हमने तोड़ दिया। वो होती है ना मसाज चेयर, वो भी थी हमारे पास, लेकिन वो थोड़ी बेकार, उसके बटन इधर उधर हुए तो हमने तो फाड़े गए, उसकी लकड़ियाँ निकाले जला दिया। और ये हमारी माता रानी है, हम रखे गए थे दिवाली पे। साइकिल को यहाँ पे लगा के उसके ऊपर से चढ़ाते थे। हाँ गाइस जो है ना, एक हमारे पड़ोस में ही, हमारे जो पड़ोसी हमारे वो कुछ दादा लगते हैं, बाबा बोलते हैं उन्हें। तो जब वो अपने घर में आते थे ना बाइक लेके, तो ऐसे करके उनकी सीढ़ियाँ थी, जो ऐसे था ना, वहाँ पे एक फट्टा लगाते थे जिससे मतलब स्लाइड बना और वो ऐसे अंदर घुसते। तो हमारे को थोड़ा खेस सा हुआ कि हम जब छोटे थे तो हम भी कुछ ऐसे ही करके अपनी साइकिल चढ़ाए। तो हमारी साइकिल ये थी, तो हम क्या करते थे, अब जाओ घर जा रहे अभी। और ये जो है ना यहाँ पे ऐसे फट्टा लगा देते थे और हम भी अपनी साइकिल अंदर घुसेड़ते थे। चलो फिर अब घर चल रहे हैं। मैं यहाँ पे काम कर रही तो मैं बाटला बता हम कब लाए, पीछे रखा। जब ये पहली बार बारात में जाता और हमने कीर्तन किया। चलो चले चलो दोनों अब। तो गाइस पता हमारा घर यहाँ पे पता है जैसे यहाँ पे फर्श है ना, तो यहाँ पे रेड कलर का ऐसे करके डिज़ाइन बना हुआ है, लेकिन है ना अभी कुछ भी नहीं दिख पा रहा, इतना गंदा हो चुका है सब कुछ। और गाइस मैं ऐसे कर रही हूँ, आप सोच रहे होगे हाथ गंदे होंगे, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा घर है ना। चलो अब चलें, चलो गाइस चलते हैं अपने घर, मतलब अपने दूसरे घर। गाइस ये चक्कू बहुत पुराना है, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो मैं नहीं बता सकती। चलो चले अब, चलो 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 चलो। भाई आप सोच रहे होगे पाइप ऊपर भी जा रहा है, क्योंकि जब रात को मोटर चलाते हैं ना हम लोग तो ऊपर पौधों में पानी डालने के लिए। चलो मैं आपको बाहर से अपना घर दिखा देती हूँ। कुछ
कुछ ऐसा है हमारे घर। मैंने पहले वाले ब्लॉग में बताया था, लेकिन फिर मैंने बताया चला क्या चल गाइस हमें ना तो मैं क्या गाइस जरा आती नहीं है, वो साग काटने वाला है। गाइस जब हम छोटे थे ना तो ये वाली हमारी लाइट थी, जैसे सबके घर के सामने लाइटें लगी रहती है ना, पर वो जलती है, तो हमें इसका वो बहुत था जब हम इस पर लाइट लगाते थे। और एक दिन लाइट लगाते थे, सुबह उठ कर देखा तो वो जलता ही नहीं था। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी पानी आता है ना, तो सब कुछ खराब हो जाता है। देखो भाई, ये देखो ये लोहे के कैसे दिखते हैं। सब कुछ दिखने लग गया। गाइस तब तो मैं छू भी नहीं पाती थी, अब तो छू भी पा रही, तब तो मैं यहाँ पे आके टिक जाती थी। चलो फिर घर चलते हैं आपसे। गाइस हम घर पे पहुँच गए हैं, लेकिन है ना हम अंदर नहीं जा सकते। पूछिए क्यों? क्योंकि जो हमारी बहना चाहिए ना, चाबी लाना भूल गई, वहीं उधर सेल्फ पे रखा और लाना भूल गई, और वो वापस गई है लेने। ज़बरदस्ती भेजा जा ही नहीं रही थी, बोले कोई मेरे साथ। गाइस हम अंदर घुस चुके हैं अपने घर में ही, और अभी मुझे प्यास लग रही है। उससे पहले हम अपनी मिट्ठू के दर्शन कर लेते हैं। गाइस पता नहीं है गल है बॉय है, लेकिन हमने इसे बचपन से गल बना के रखा है। बट इसकी कंठी भी आ गई है लाल काली, तो आई थिंक ये मेल ही है। बट हम क्या करें, हमारे को आदत लग चुकी है बेचारे का, क्या करें। मिट्टू गाना सुना दो बाबू। मैं तो गाइस इसे ना हम खुला रखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमने इसे बंद कर रखा है, लेकिन अभी पंखा चल रहा है ना। एक बार ये ना मैं यहाँ पे सो रही थी, यहाँ पे गर्मियों में, और है ना ये मतलब खुली हुई थी, तब पंखा चला नहीं था। पता नहीं कैसे एकदम से कोई आया और पंखा चला दिया, और ये उड़ी और डायरेक्ट जाके सीधा पंखे में लग गई। और पंखे में लगने के बाद एकदम मम्मी ने चिल्लाया कि मिट्ठू मर गई, मिट्ठू मर गई। और मैं सोती सोती उठी, रोने लग गई बहुत तेज। और है ना ये यहाँ बेड पे पड़ी हुई थी, और फिर मैंने इसे गोद में लिया, पानी तुलिया से पानी मंगाया, लेकिन मैं थोड़ा धीरे आ रही थी, लेकिन मेरे को गुस्सा आया और मैं जल्दी भाग के गई, पानी लेके आई फिर इसके लिए। फिर इसके मुंह में पानी डाला, फिर इसको होश दिलाया, फिर इसको अपने आप से चिपका लिया, फिर जाके इसको सांस में सांस आया लिया। इसकी सांस में सांस क्या, मेरी सांस में सांस आया। रो रो के बुरा हाल कर लिया मैंने अपना। मिट्टू टॉर्च लग रही है इसको, रुको टॉर्च बंद करूँगा, लेकिन फिर यहाँ पे लाइट नहीं आएगी। गाइस डांस करिए। मैं तोता हरे रंग का हूँ। होप करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। टाटा बाय बाय।